So hello everyone. Today we are gonna solve some. No, first of all, hello everyone. My name is Sanvik, and today we are gonna solve some electrostats question. These are some good questions which I have picked. Uh, we are gonna solve around 10 questions, and this is a part one. Part two I will upload further ahead, and there are all 25 questions. So we are gonna around we have only 10 questions right now. We're gonna solve only 10 from here to 5 6 7 8 9 10 till here. ओके, सो इतना तक हमें करना है. सारे क्वेश्चंस ओके ओके लेवल के हैं, तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चंस. सबसे पहले हमें कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए इलेक्ट्रोस्टैट्स करने से पहले. कुछ कुछ बेसिक फार्मूलेज हैं जो कि हमें हमारी उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. सो सबसे पहले हाँ या सो दिस क्लास इज़ ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द चैप्टर इज़ इलेक्ट्रोस्टैट्स. तो इस चैप्टर में कुछ कुछ फार्मूलेज हैं पोटेंशियल के, इलेक्ट्रिक फील्ड के, डायपोल मोमेंट के, फोर्स के एंड थिंग्स लाइक दैट. तो सबसे पहले आप लोग को वो चीज़ें याद होनी चाहिए, एंड अगर वो चीज़ें याद है तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. चलो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा या 3 चार्जेस 5 5 5 एंड आर हेल्ड इन 3 कॉर्नर्स इक्विलेटरल ट्रायंगल. फाइंड द कूलम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज ऑफ 1 ड्यू टू 2. सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेते हैं. सबसे पहले तो देखो डायग्राम ड्रॉ करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है. जहाँ पे सिमेट्री हमें दिख रही है, क्योंकि उससे क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं. ठीक है, 555 माइक्रो कूलम है. सबसे पहले ये देख लेना है, फिर उसके बाद उसको आगे चेंज भी करना होता है हमें. 5 सेंटीमीटर हमारी ये है साइड लेंथ. तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस फ्रॉम ईच साइड बताना पड़ेगा. ये तो डिस्टेंस भी बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे को तो लगता है, क्योंकि हमें अगर आई कैप जे कैप में अगर लिखने आता है इक्वेशंस वेक्टर फॉर्म में, तो हमारे लिए लिखना इजी हो जाता है. सबसे पहले अगर हम कोई भी चार्ज मान लेते हैं जो कि इस ट्रायंगल में, इसमें ड्राइंग का ऑप्शन है क्या? ओह सॉरी, तो ड्राइंग वाला तो इसमें नहीं है, बट यार छोड़ दो, वैसे कोई ज़रूरत भी नहीं है. ओके या इसमें साइन अप मांग लेगा ना, बट चिल, मैं दूसरे वाले जब लेक्चर आऊँगा तो मैं अपना दूसरा वाला ये खोल दूँगा गूगल वाला, उसमें तो मैं ड्रॉ कर ही सकता हूँ. सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि अगर कोई एक कॉर्नर पे है तो एक साइड पे जो वो भेजेगा तो पॉजिटिव आई कैप में भेजेगा, नेगेटिव में भेजेगा. हम पॉजिटिव ले लेते ताकि हमारे कन्वीनियंस में रहे. सबसे पहले जो फोर्स 1 होगा वेक्टर, वो जाएगा के Q1 Q2 जो कि है 25 माइक्रोकुलम बाई आर स्क्वायर, जो कि है पॉइंट 5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर आई कैप. ठीक है, फोर्स 1 हो गया ये हमारा. फोर्स 2 जो है हमारा, सबसे पहले हम जो इसका कंपोनेंट देख लेंगे. यहाँ पे कंपोनेंट कितना बन रहा है भाई, यहाँ से ये बन रहा है 60 डिग्री. तो सबसे पहले देख लेंगे फोर्स जो है के Q1 Q2 आर स्क्वायर का पहला कंपोनेंट आएगा कॉस वाला, कॉस 60 आई कैप, प्लस के Q1 Q2 25 कॉमन ही ले लेते हैं यार, पूरा इतना क्यों लिखना, साइन 60 जे कैप. अब जब आई कैप आ गया, जे कैप आ गया, तो दोनों का सम कर लेते हैं. एफ एक्स अगर हम लोग लिख लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा के 25 माइक्रोकुलम 500 टू इतना, और फिर अंदर आ जाएगा 1 प्लस कॉस 60 जो कि हो जाएगा 1/2. तो ये बन जाएगा 25 के बाय 5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर बाय इंटू 3/2. अब एफ वाई लिख लेंगे. एफ वाई तो हमारा इजी है, 25 के बाय 5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर इंटू साइन 60 हमारा हो जाता है √3/2. ठीक है,
चलो सब आगे करते हैं सॉल्व। अब इतना सब आ ही गया है तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इक्वेशन को। 3/2 इंटू, फिर ये हमारा जाएगा 25 इंटू 10⁻⁴, 25 से 25 कट जाएगा। 3/2 इंटू 10⁴ के। अभी याद रखना है कि इसे 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर लेते अभी, तो 10⁻² मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसको कर लेंगे, 25 से 25 कट जाएगा। √3/2 इंटू 10⁻² इंटू के। अब हमें ये लेना है, एफ नेट लेना है, तो एफ नेट हमारा हो जाएगा fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर और होल रूट अंडर। तो fx का स्क्वायर कितना हो जाएगा यार? fx हो जाएगा 3/2 इंटू 10⁻² के, और fy है अपना √3/2 इंटू 10⁻² के का स्क्वायर। क्या क्या कॉमन दिख रहा है यार? 1/10⁻² कॉमन दिख रहा है, 1/2 कॉमन दिख रहा है, के कॉमन दिख रहा है, 3 इधर एज इट इज रह जाएगा, 3 का स्क्वायर आई मीन, और प्लस √3 का स्क्वायर रह जाएगा। तो इसे बाहर ले लेते हैं। ये अंदर हमारा हो जाएगा 9 + 3 12, देखिए बन जाएगा 2k/2 इंटू 2√3। 2 से 2 वाले ये कट जाएगा, और फिर हमारी वैल्यू कितनी आ रही है यार? हमने एक गलती कर दी है, चार्ज को हमने थोड़ा सा मतलब गलत तरीके से हमने वो किया था। 10⁻⁶ एक और आ जाएगा मल्टीप्लाई में, जो कि एक और आना चाहिए था, हमने नहीं लिखा। 10⁻⁶ भी एक होगा, हाँ, क्योंकि चार्ज का हमने वो स्क्वायर करना था ना, तो स्क्वायर तो हमने बस एक ही चार्ज उसमें डाला था, तो 10⁻� एक आ जाएगा। 10⁻⁶ इसमें से कॉमन निकालने है, वैसे कुछ गलती नहीं हुई है, बस एक 10⁻�6 भी कॉमन निकालना था। इंटू 10⁻�6 इंटू 10⁻�6, 10⁻�6 एक कॉमन भी आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 10⁻⁸ इंटू के इंटू √3। आंसर हमारा √3 के टर्म्स में आ रहा है, तो क्या आंसर डी है? लेट मी चेक माई आंसर की, या आंसर की में डी है ऑप्शन। सो हमें देखो √3 हमें दिख रहा था, तो इससे हम एक इंट्यूशन लगा सकते हैं कि हाँ यार ऐसे हो सकता है, बट स्टिल अगर हमें सॉल्व करना है तो कैसे होगा? की भी हम लोग वैल्यू डालेंगे 9 इंटू 10⁻⁹ 10⁻9 इंटू 10⁻⁸ इंटू √3, जो कि हमारा हो जाएगा 90√3 न्यूटन। तो ऑप्शन डी हमारा बनता है। वैसे हमें √3 दिख चुका था, तो हमें सॉल्व करने की आगे ज़रूरत नहीं थी, स्टिल कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन, इसमें तो सबसे पहले आपको देख के ऑब्जर्व करना है कि सारे चार्ज तो पॉजिटिव हैं, तो सब एक दूसरे को रेपेल करेंगे, और हमसे पूछा है कि इस चार्ज की वैल्यू क्या होगी, इस चार्ज की वैल्यू क्या होगी। इस चार्ज की वैल्यू अगर इन सब को यहाँ पे होल्ड अर्न करना है, तो पॉजिटिव वैल्यू तो भाई देखो नहीं हो सकती, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी तो यार सब रिपेल करने लग जाएंगे एक दूसरे को, और फिर यहाँ पे 4-0 कैसे होगा? 4-0 यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन होना चाहिए इस बी पार्ट का, तो इसे सब इधर से कोई धक्का दे रहा है, इधर से धक्का दे रहा है, ये इधर से धक्का दे रहा है, तो कुछ तो नेट फोर्स आएगा इसके हिसाब से। लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो ये इसको इस तरीके से खींचेगा, एंड मे बी इसे कैंसिल कर दे, है कि नहीं बराबर। तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि इसको तो सबसे पहले तो नेगेटिव चार्ज होगा, तो ऑप्शन डी तो यहाँ से कटता है। ओके, और हमें और क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं कि ये एक स्क्वायर है, तो हमारे लिए इक्वेशन लिखनी इजी हो जाएंगी, इक्वेशंस को सॉल्व करना इजी रहेगा। तो सबसे पहले आप इक्वेशंस लिखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। ये सबसे पहले डायग्राम सबसे पहले बनाना तो इसमें ज़रूरी है, जो भी सिमेट्रिक क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी होता है। हमें एक चीज़ पता है कि जहाँ अगर बी पे है तो ए जो फोर्स लगा रहा है एफ, और डी सी जो फोर्स लगा रहा है एफ,
वो दोनों इक्वल है, ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट 45 डिग्री का एंगल बनाएगा दोनों से, और √2f होगा। ये चीज़ तो हमने वेक्टर्स में पढ़ी हुई है। और फिर डी जो हो रहेगा पॉइंट, वो भी फोर्स लगाएगा, वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, है कि नहीं। ये रिपल्सिव लगा रही है दोनों, तो इसके तरफ अट्रैक्टिव होना पड़ेगा। इसका डिस्टेंस कितना है, √2 है। तो चलो आप इक्वेशंस लिख लेते हैं। के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर हमें लिखना है, ओके ओके ओके, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ओके ठीक है। सो Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर है √2a का स्क्वायर बराबर के क्यू स्क्वायर, क्योंकि दोनों फोर्स का वो है, बाय ए स्क्वायर। ये हमारा एक का हो गया, और रिजल्टेंट के लिए हम लोग √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत बढ़िया, ओके ओके, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। चलो, के से के कटा, क्यू से एक, क्यू से एक क्यू कटा, क्यू बाय 2a स्क्वायर इक्वल्स टू √2q बाय ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, क्यू हमारा आ गया 2√2 और क्यू। इसकी वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। ये √2 को हम लोग लिख लेंगे 1.4, ये हमारा 2 है इंटू क्यू है, तो ये हमारा हो जाएगा 2.8 क्यू, और ये वैल्यू आएगी नेगेटिव, क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ऑप्शन बी हमारा बनता है, ऑप्शन बी हमारा आंसर है। ओके चलो, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एंड थिन सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर हैज अ पॉजिटिव चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट ओवर इट, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ओ। इसे सबसे पहले तो सर्कुलर लूप से करना है, एंड इससे हमें एक चीज़ तो पता चल रही है कि भाई देखो, पॉजिटिव जे कैप में तो जाएगा नहीं, इधर साइड पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम जाएगा, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि किधर जाएगा। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था उसका, एक सेकेंड, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था लीनियर इन्फिनाइट चार्ज का। तो इन्फिनाइट चार्ज का तो फॉर्मूला ये होता है यार। अब हम इसे कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो यार वैसा है नहीं, वैसा कुछ तो हमें इंट्यूशन जग नहीं रही कि इसमें लाइन चार्ज है या फिर कुछ वैसा है। तो सबसे पहले हमें एक पे एक वो इन क्वेश्चंस को करने का एक तरीका होता है कि हमें यहाँ पे एक वो मानना रहता है, क्योंकि वो मानना रहता है इन द सेंस कि हमें एक और फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एक अगर सर्कुलर आर्क है तो उसे कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक वो देखना है कि एक क्वार्टर सर्कल देखना है। क्वार्टर सर्कल इन द सेंस कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इस पार्ट को हमें बस मानना है। तो इस पार्ट की वजह से एक अगर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं एलिमेंट, तो इस पार्ट की वजह से एक जाएगा कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट जाएगा इधर, इधर वाले कंपोनेंट हो जाएगा कॉस थीटा, इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा साइन थीटा, इसके वजह से। एंड फिर हमें उसे सॉल्व करना होता है। इसको मैं सॉल्विंग में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इसे आप लोग को याद कर लेना चाहिए कि जो हमारा जो ई एक्स कंपोनेंट होता है, जो ई एक्स होता है वो होता है लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा डी थीटा, और फिर वो इंटीग्रल कहाँ से भी कहाँ जा सकता है, 0 से लेके पाई, 3 पाई, 2 पाई, कितना भी आपको वो डालना है। तो सीधा लिख लेते हैं। वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं थी इसको करने की, बट स्टिल अगर हमने कर ही लिया है तो क्या दिक्कत है। अब इसे वैसे करके y का आ जाएगा, y में साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा है क्वार्टर सर्कल में लेफ्ट वाली साइड और राइट वाली साइड हमारी x कंपोनेंट को कैंसिल कर देगी, तो y वाली साइड में हमारे दोनों कंपोनेंट नीचे की तरफ जाएंगे। तो इतना तो आपको दिख रहा होगा, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से सीधे सीधा हमें दिख रहा है नीचे की तरफ जाएंगे तो भाई माइनस जे कैप होगा, और अगर वो दोनों एक साथ जा रहे तो 4 का मल्टीप्लाई इंटू 2 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा तो बाई 2 हो जाएगा। तो बाई 2 वाला ऑप्शन हमारा सी, एंड सी देखते हैं हमारा आंसर है कि नहीं। ओके, सी हमारा आंसर है, वेरी गुड। तो हमारा आंसर आ चुका है, ये है लेमडा बाय, लेमडा की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, क्योंकि क्यू हमें दिया हुआ था। तो क्यू बाय 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर जे कैप, ये बन गया ऑप्शन नंबर सी हमारा।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम अलाउ नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सबसे ज़्यादा डेंसिटी ए पे है एंड इक्वल डेंसिटी अराउंड सी पे भी है। तो ए और सी पे तो सबसे ज़्यादा होगा, है ना, और फिर सबसे कम बी पे, क्योंकि इससे बहुत बहुत दूर हमें दिख रहा है। ये तो भाई विजिबल है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन में जाएगा सी। ई इक्वल्स टू बी, नहीं सॉरी, ई इक्वल्स टू ई ए इक्वल्स टू ई सी इज ग्रेटर देन ई बी। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी है ये, सॉरी। Electric field inside the volume of conductor is always zero. Okay, the electric potential is constant inside the every point. The electric field lines can be tangential to the surface and this. ओके चलो, टेंजेंशियल तो कोई नहीं होता, परपेंडिकुलर होता है, इतना तो हमें पता है, क्योंकि इक्वल पोटेंशियल सरफेस हमने पढ़ा है। इक्वल पोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। तो 1 और 3 किस में, 3 वाला ऑप्शन कौन है, ये गलत है। ऑल ऑफ द अबव भी यहाँ से गलत होता है। तो 1 ऑप्शन देखो, 1 ऑप्शन तो सही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर हमेशा सेम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में अंदर जीरो है। तो हमने उसका पढ़ा था फॉर्मूला, क्या इसको कहते हैं, हॉलोस्फीयर का। हॉलोस्फीयर का फॉर्मूला होता है इनसाइड का, हॉलोस्फीयर के इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तो होता है जीरो, है ना। तो और इनसाइड का फॉर्मूला कहता है 1/4πε0 क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर। इनसाइड का फॉर्मूला होता था ये पोटेंशियल का, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग देख सकते हैं कि कांस्टेंट रहता है हर जगह भाई, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई है तो जो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो कांस्टेंट हो जाएगा। इन अ यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर ऑफ टोटल चार्ज क्यू, नॉन कंडक्टिंग यानी इंसुलेटर यानी सॉलिड स्फीयर है, एंड रेडियस आर इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 पहले कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का है ऑप्शन नंबर बी। ओके, बी 1 and 2 ओनली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे हमें क्या दिख रहा है कि हमें कहाँ का डिस्टेंस प्लॉट करना है, रेडियस आर फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड इतना इतना इतना। ओके, हमें दिया हुआ है कि एक वही मैंने बताया जो सॉलिड स्फीयर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका हमें प्लॉट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, एक्चुअली मैंने एक थोड़ी सी गलत मैंने शायद फॉर्मूला बता दिया था कि मेरे को अभी याद आ रहा है। यस, 1/4πε0 क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर होता है। अच्छा सॉरी, मैंने ये सही चीज़ बोला था, बट मैंने उसका बता दिया था गलत थोड़ा। बट वो अभी पोटेंशियल वाला आप जो मैंने बोला था ना, वो उसको अभी बोलना याद मत रखना, वो थोड़ा सा गलत मैंने फॉर्मूला बोला था। वो आपने के जो भी लेक्चर है उन्होंने लिखवाया होगा वही आप याद करना, ठीक है। वो वाला फॉर्मूला मैंने मेरे को थोड़ा सा अभी क्लिक करा, क्योंकि मेरे को अभी ये वाला फॉर्मूला याद आया इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। तो चलो देखते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है इनसाइड का और आउटसाइड का दोनों का अलग अलग होता है। इनसाइड के लिए होता है 1/4πε0 क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर, इनसाइड में यानी आर डिस्टेंस पे, और आउटसाइड के लिए होता है के इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये लीनियरली आर डिस्टेंस तक जा रहा है, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है। आर तक जाए, कैपिटल आर तक जाएगा कांस्टेंट। उसके बाद लीन यानी स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन वाली हमने ग्राफ बस दो ही है, सी और डी। और इसके बाद जो है ये 1/r स्क्वायर से नीचे जा रहा है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट बनता है, एंड यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो या ओके, लेट्स मूव फर्दर अहेड। और सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, यानी वही देखो यही वाला क्वेश्चन बन रहा है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, देखो यार ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये इसका वाला ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, कि नहीं तो इस पर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्योंकि ये फॉर्मूला अब देखो याद अगर रखना तो है तो रखना ही है, और कुछ कर नहीं सकते हैं। सबसे पहले एक सेकंड मैं पेज थोड़ा पलट लेता हूँ। ओके, सो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ जो चार्ज पूछा हमसे, तो इसमें एक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटसाइड का अलग होता है, इनसाइड का अलग होता है। लेकिन इनसाइड जो होता है वो सरफेस के बराबर होता है, इतना हमें पता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो अंदर, कैसे कहते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना, ओके करेक्ट,
वो आउटसाइड में तो भाई वही सिंपल फॉर्मूला चलेगा आउटसाइड के लिए, 1/4πε0 Q/r। वी जो होता है आउटसाइड 1/4πε0 Q/r। फिर आर तक देखना है कि आर से कौन कौन चीज़ें नीचे जा रही, तीनों भाई नीचे जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे करते हैं। इनसाइड का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा ट्रिकी है याद करना, बट फिर भी याद तो करना ही है। 1/4πε0 Q/r³ इंटू 3r² माइनस स्मॉल r², ये फॉर्मूला होता है हमारा इनसाइड का। ठीक है, इसका जो सेंटर पे होता है वैल्यू, तो हमारा r0 हो जाएगा, v सेंटर इक्वल्स टू r0 कर दो तो कितना हो जाएगा, Q3r³ r² कटेगा 3/2 v सरफेस। सरफेस पे हमारा जो वैल्यू होती है 1/4πε0 Q/r होती है। ठीक है, तो 3/2 v सरफेस। अब इससे हमें दिख रहा है कि भाई देखो, सबसे पहले वैल्यू एकदम पीक पे है अपने, तो पीक पे वैल्यू हमें किधर किधर दिख रही है, सी पे दिख रही है एंड डी पे दिख रही है। और डी से जब वैल्यू गिर रही है तो हमें ये थोड़ी पता चल रहा है कि भाई वो लीनियरली गिर रही है या फिर वो इस क्या बोलते हैं किसी कर्व की तरह गिर रही है, लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि वो 1/r के फॉर्म में गिर रही है, 1/r/r³ कोई वैसे फॉर्म में गिर रही है। तो वैसा ऑप्शन तो हमारा डी तो हो नहीं सकता भाई, क्योंकि वो लीनियर है और आर के तो प्रोपोर्शनल है नहीं वो। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बनता है। लेट मी चेक माई आंसर कि या ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है कि चार्ज ऑफ क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड इन अ point distance 12, C is the midpoint, the charge between A and B, the work done moving the charge along the semicircle। तो देखो वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला आता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमें वर्क डन बताना है कि हमें CRD आर्क में हमें मूव कराना है इसे। तो इसे कैसे करेंगे, क्या इंट्यूशन लग रहा है, सोचते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे प्लेस है, ए और बी पे प्लेस, यानी उसके सेंटर पे एंड किसी एक गिवन पॉइंट है जो ए है, ये दोनों 12 डिस्टेंस पे हैं, इतना हमें पता है बस। तो 12 डिस्टेंस पे हैं तो कैसे करेंगे। उसके बाद फिर हमें दिख रहा है कि पोटेंशियल जो है वो सी पे जो हम पोटेंशियल लिखते हैं, चलो सी पे पोटेंशियल लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सी पे एक पोटेंशियल लिख लेते हैं कि सी और डी पे पोटेंशियल लिखेंगे तभी तो भाई चेंज इन पोटेंशियल आएगा ना। तो वी सी लिख लेते हैं। तो वी सी ड्यू टू वी ए कितना है, वी ए है हमारा 1/4πε0 क्यू है ना, ए पे क्यू है, Q/L। ठीक है, Q/L है और वो उसका अपोजिट जो बी पे है वो उसका नेगेटिव में है, तो 1/4πε0 Q/L, एक और उसका अपोजिट पे है। तो ये वैल्यू हमारी वी सी पे तो हमारी वैल्यू 0 हो गई भाई। वी डी पे देख लेते हैं, वी डी पे हमारी वैल्यू जो 1/4πε0 Q/A के द्वारा कितना लग रहा है, L है, ये 3L हो जाएगा, Q/3L माइनस इधर से तो भाई डिस्टेंस सेम है Q/L है ना। तो यहाँ पे हमारा बनता है 1/4πε0, यहाँ पे 1/3 है, इसको काट लेते हैं तो ये हमारा बन रहा है Q/6πε0L। ठीक है, Q/6πε0L। वर्क डन हमें निकालना है, वर्क डन हमें कहाँ से निकालना है, हमें C से D तक मूव कराना है ना। तो चेंज इन पोटेंशियल हमारा हो जाएगा नेगेटिव, या चेंज इन पोटेंशियल हमारा हो जाएगा VD माइनस VC, हायर टू लोअर, लोअर टू हायर। Q है हमारा कैपिटल Q, फिर ये हमारी वैल्यू हो जाएगी माइनस कैपिटल Q स्मॉल q 6πε0L। इससे हम लोग एक चीज़ और देख सकते हैं कि दो ऑप्शन हमारे सेम थे भाई, C और D सेम थे, तो हमें एक चीज़ तो पता चल जाती कि कौन सा होगा, हमें बस हाई और लोअर पोटेंशियल फाइंड करना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बनता है यहाँ पे आंसर। एंड लेट मी चेक माई आंसर की, या डी है ऑप्शन। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो यहाँ चेंज जीरो हो जाएगा,
विद रिस्पेक्ट टू वो, तो हमारी वो ज़ीरो हो जाएगी, सॉरी कांस्टेंट हो जाएगी पोटेंशियल, ठीक है। तो 9 का बन जाता है ए कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कंडक्टर हैविंग कैविटी ऑफ गिवन पॉजिटिव चार्ज इज सॉरी कंडक्टर हैविंग कैविटी इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए ई बी ई सी ए विद इन द कैविटी and B within conductor but outside cavity, and C in near conductor and outside respectively। तो सबसे पहले तो हमें एक चीज़ दिख रहा है कि देखो भाई ए तो हमारा ज़ीरो होगा, इतना तो हमें पता है, क्योंकि इनसाइड में तो कुछ भी हो जाए ज़ीरो होता है। तो हमारा ए हो सकता है, ठीक है, ए हमारा ऑप्शन हो सकता है। बी और सी तो यहाँ से एलिमिनेट हो गए, क्योंकि ए तो हमारा ज़ीरो होगा, हमें पक्का पता है। लेकिन ई बी जो है ये तो ज़ीरो चांस ही नहीं है कि होगा, क्योंकि ई बी छोड़ो, हम लोग ई सी की बात करते हैं, इससे ईजी होगा बताना। क्योंकि अगर हम लोग कंडक्टर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और उससे कुछ डिस्टेंस पे है, तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ये वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, भले कितनी भी बड़ी हो वैल्यू, क्योंकि आर तो हमारा नियर कंडक्टर है, तो ये वैल्यू आर स्क्वायर जो हमारी होगी वो वैल्यू बहुत छोटी होगी एंड और ओवरऑल टर्म बहुत बड़ी होगी, तो उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी इसी की भाई, ज़ीरो तो नहीं होगा। तो ईसी हमारा ज़ीरो सिर्फ ऑप्शन नंबर, ईसी हमारा नॉन ज़ीरो ऑप्शन नंबर सी और बी में है, और सी और बी तो एलिमिनेट हो गए हैं क्योंकि ए हमारा ज़ीरो होगा, ई है। तो हमारा इससे ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि नन ऑफ दीज है, बट नन ऑफ दीज हमारा आंसर जनरली आता नहीं है, तो लेट मी कंफर्म इन माई आंसर कि हमारा नॉन ऑफ दीज है कि नहीं। तो नॉन ऑफ दीज, या मेरे को लगा ही था, क्योंकि आंसर देखो आंसर की में तो जो चीज़ें सही होंगी वही दिखाएगा, बट या चलो वीडियो की ड्यूरेशन कितनी देर की हो गई, लेट्स गो एक और क्वेश्चन कर ही लेते हैं यार, इतना आप आ ही गए तो करिए। एक क्वेश्चन बचिए, लास्ट क्वेश्चन है। ऑन मूविंग अ चार्ज 20 कूलम बाय 2 सेंटीमीटर 2 जूल ऑफ वर्क इज डन, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। यार ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, वर्क डन इक्वल्स टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज हमें दिख चुका है, ओके, चार्ज हमें पता है 20 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा हमारा 10, तो इधर से हम लोग निकाल लेते हैं कितना आएगा हमारा, 2 सेंटीमीटर मूव कराया गया है। चलो ये क्वेश्चन तो हो गया, आई गेस आंसर 8 है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ए तो ऐसा होगा नहीं और डी, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार। चलो ये बन गया हमारा, ये होना चाहिए वैसे तो यार, फॉर्मूले के हिसाब से तो ए आ रहा है, .0 आ रहा है यार, 10 तो होना नहीं चाहिए। डेल्टा वी बराबर 2/20.1 आ रहा है यार पोटेंशियल डिफरेंस, तो ए होना चाहिए, या ए ही है आंसर। मैंने थोड़ा सा गलती हो गई, मैं इसका देख रहा था क्वेश्चन नंबर 9 का, पता नहीं मैं बस आंसर की थोड़ी सी मेरी चेंज हो गई है गेस। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। हमने अराउंड 11 क्वेश्चंस किए हैं अराउंड, हम नेक्स्ट सेशन में हमने 14 क्वेश्चंस करेंगे, एंड उसमें थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, मतलब ये वाले क्वेश्चंस भी ठीक ठाक थे, लेकिन इसमें मेरे को लग रहा है थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा था, क्योंकि इसमें देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, यहाँ पे कैविटी के अंदर का पूछा गया है, ये सब ग्राफ आपको याद होने चाहिए, फिर ये सब चीज़ें ग्राफ आपको याद होने चाहिए। न्यूमेरिकल हमने उतने अच्छे नहीं किया आज, बट थ्योरेटिकल पार्ट हमने अच्छा कर लिया। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 14 क्वेश्चंस करेंगे, वो मैं जितना जल्दी हो सकता है अपलोड कर दूँ। मैंने एक्चुअली रिकॉर्ड भी नहीं करा है, वो मैं इसी इंस्टेंट पे रिकॉर्ड कर रहा है, एंड मैं थोड़ा देर में अपलोड कर दूँगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। If you like the video, please subscribe to my channel and like the video as well, and I will see you next time. So till then, take care, bye bye.